नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ 5 को पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है संज्ञा। देखिए पाठ को। विभा रिया अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां उन्होंने पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम खाई। वहां विभा को उसकी सहेली अनन्या मिली। दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। बच्चों, अब आपने ऊपर रंगीन शब्दों में रंगीन शब्द लिखे हुए हैं कुछ, जैसे विभा, रिया, माता पिता, रेस्टोरेंट। ये हमें किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे हैं। जैसे प्राणियों के नाम क्या क्या हैं वहां पर? विभा, रिया, माता पिता, सहेली, अनन्या। स्थान का नाम रेस्टोरेंट। वस्तुओं का नाम पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। भाव का नाम क्या है? खुशी। ये सभी नाम वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात क्या निकला? जो भी नाम होता है तो नाम का पर्यायवाची दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति माने प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र हैं। पहले चित्र में क्या वाक्य लिखा हुआ है? विनीत और ईशान पढ़ रहे हैं। दूसरे में गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ पर भी विनीत, ईशान और गंगा रंगीन इंक से लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है और गंगा एक विशेष नदी का नाम है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के या विशेष व्यक्ति के नाम से संबोधित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो आपके सामने कुछ ये अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देख लीजिए। जैसे नदियों के नाम, ये भी किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देशों के नाम, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम और दिनों व महीनों के नाम, ये सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हमारे सामने क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शेर जंगल में रहता है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? जंगल में है। बच्चा बगीचे में खेल रहा है। तो शेर, जंगल, बच्चा तथा बगीचा शब्दों में किसी विशेष प्राणी या स्थान का नहीं बल्कि समस्त जाति का पता चल रहा है। जाति माने क्या होता है? समूह का। मतलब शेर क्या है? एक समूह है। किसी विशेष, हम सभी शेरों को शेर कहते हैं, लेकिन हम शेर का अगर विशेष कोई नाम रख देते हैं तो वो किस में चला जाएगा? फिर वो चला जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन हम पूरी शेर जाति को संबोधित कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए आगे कर पढ़ते हैं हम। तो व्यक्तिवाचक शब्दों से हमें किसी संज्ञा शब्द की पूरी जाति का पता चलता है। आम, संतरा आदि इन फलों की पूरी जाति की ओर संकेत करते हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आती है? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे मोर, देश, हाथी, सब्जी, फल, पेड़, बच्चा, नदी, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो अब आपके सामने क्या रहती है? भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर भी आपके सामने 2 चित्र हैं। पहले चित्र में क्या लिखा हुआ है? फूलों की सुगंध मन को छू लेती है। अब देखो एक बच्चा क्या फूलों की सुगंध को सूंघ रहा है। दूसरे में क्या है? आम की मिठास अच्छी लगती है। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द सुगंध तथा मिठास भावों के नाम हैं। हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है
उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, खुशी, दर्द, आनंद, सुंदरता, सुख, दुख, बचपन, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, मेहनत, ईमानदारी, बचपन, भलाई, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो हमने इस पाठ में जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, और जो 3 भेद है संज्ञा के वो किस प्रकार से उनको बांटा गया है तीनों को। तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।